आपका यहाँ आज पंचायत लिस्ट में आना और किस लिए कि क्या जी वालेकुम सलाम। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ जो आपने हमें मौका दिया यहाँ बात करने का। मैं लिस्टियाल में आज आया इस वजह से आया कि जो लिस्टियाल पंचायत को पिछले कुछ दिनों से, मैं बोलूँगा पिछले कई महीनों से बदनाम किया जा रहा था कि लिस्टियाल की पंचायत में आपस में कंट्रावर्सी है, कोई इत्फाक नहीं है, वार्ड मेंबर एक में और सरपंच इसमें खींचातानी रहती है। इसी यही चीज़ मेरे जहन में थी, मैं उसी चीज़ को यहाँ आज लेके आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखी सारी पंचायत के मेंबर हैं, यहाँ सरपंच है, सारे मिल बैठ के जो प्लान दे रहे हैं वो प्लान इनका ठीक था, पंचायत से ठीक जा रहा है। लेकिन आगे कुछ ऐसे अनासर हैं जो इनके प्लान को जाके वहाँ तेतर बेतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ मैंने यहाँ ग्राउंड पे देखी कि पंचायत की जो आपसी इत्फाक है माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है और पंचायत आपस में इत्फाकत चल रही है। आइंदा के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं? जी आइंदा के लिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ पंचायत से कि जो भी हमारी काउंसिल की मीटिंग रहती थी ब्लॉक में, वहाँ मैं अक्सर देखता था पंचायत हल्का लिस्टियाल का ये क्राइसिस। मेरी सरपंच से हमेशा बात होती रहती थी कि आप ये अपने मसाइल अपने पंचायत में हल किया करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद हमारा आइंदा यही रहेगा कि जो पंचायत के जो काम है, जो पंचायत के PRIs के फंड्स हैं, चाहे DDCs के फंड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान के जो फंड्स हैं, वो अच्छी तरह यूटिलाइज होंगे, पंचायत के इत्फाक से होंगे, लोगों की भलाई के लिए होंगे। जहाँ काम इनको जरूरत पड़ेगा, जहाँ काम की ज्यादा जरूरत होगी, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे जहाँ काम हो, मुझे उम्मीद है कि पंचायत से हल्का लिस्टियाल वहाँ अच्छे तरीके से काम करेगी और इंशाल्लाह माशाल्लाह पिछला काम भी जो है बड़े अच्छे तरीके से। आम लोगों के लिए क्या मैसेज? आम लोगों की हमारी ये मैसेज है, सबसे पहले तो जो ये हमारी ये कोरोना की मारामारी चल रही है, इसके लिए मेरे लोगों के अवेयर है कि वो इससे दूर रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो आपने भरोसा किया है, उस वक्त वोट देते एक सरपंच है, आपका पंच है, उन पे जो भरोसा आपने किया है, मेरे ख्याल माशाल्लाह आज फिर दोबारा उन पे भरोसा रखें। पहले हमारा ये होता था, आज से पहले अगर 5-8 साल की बात करें, हर पंचायत में, किसी पंचायत में, मतलब वहाँ पंचायत बड़ी मानी जाती थी जिस पंचायत में 2-3 लाख रुपया आ जाता था। आज माशाल्लाह कौन सी पंचायत है जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है और मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि लोगों को इस पंचायत के इस हाथ मजबूत करें, पंचायत के साथ मिल के चलें, लोगों इसे शाना बिशाना चलें, अपने काम करवाएं, इंशाल्लाह लोग सबके काम हो जाए। और सर एक तरफ कोरोना की मारामारी, कोरोना वायरस की मारामारी, ऊपर से बेरोजगारी, उसके ऊपर महंगाई, उसके बारे में जो महंगाई इस वक्त है, आपका भी हक बना, आपकी पंचायतों का भी हक बनता है इसमें, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो चीज़ें हमारे हाथ में होंगी हम उन्हीं चीज़ों को बताएंगे। अब मैं यहाँ आपको बता के जाऊँ कि बेरोजगारी, जिस तरह हमारे पिछले एक लीडर साहब ने बयान दिया था हमारी एक बड़ी मीटिंग में कि मैं प्रोजेक्ट खोलूंगा, वो बेरोजगारी नहीं और मुलाजिमत के, लेकिन लोग बेकार बैठे हैं। दूसरी तरफ मतलब महंगाई नहीं, उनका कमर तोड़ा। महंगाई के हवाले से अगर मैं बात करूं, यहाँ 100 रुपए की, अगर सबसे पहले हमारी मुसलमानों की जो कमजोर, कोरोना का कहर ना आए तो आए क्या, मुसलमानों ये समझ लग रखा है, मुसलमानों का एक कारोबार खुल गया यहाँ कोरोना के नाम पर। जो चीज 100 की है वो 110 में यहाँ बेचने चाह रहे हैं, मुसलमान ही मुसलमान को खा रहा है। कोरोना का कहर इसी वजह से चल रहा है। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश रहेगी, खुदा रहा आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है, इसको मद्देनजर रखते हुए, माह रमजान को मद्देनजर रखते हुए आगे बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, उस ईद पे लोगों का ख्याल रखते हुए, इस लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए उन पे उनका किराया हलाल, बाकी उनकी अपनी दिहाड़ी में से जो निकलेगा वो हलाल, बाकी अगर वो खाएंगे वो जिस तरह नजायज खाएंगे। मेरी तरफ से उनको ये मैसेज।